बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टैटिक्स। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, रेंज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -2, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। कि हमारे पास डेटा, जो भी गिवन डाटा होगा उसकी रेंज 12 गिवन है और उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू -2 है, तो उस डेटा की आपने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास रेंज का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इसकी रेंज हमारे पास 12 गिवन है। 12 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, सपोज करें हमने x फाइंड करना है, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -2। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू x प्लस 2, इस +2 को इस तरफ ले गए तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10। तो ये हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली 10। तो यहाँ पे भी इसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 12, x नॉट मीन्स मिनिमम वैल्यू -2, xm मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है r इज इक्वल टू xm माइनस x नॉट। xm की वैल्यू फाइंड करनी है, x नॉट की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस, इस +2 को इस तरफ लेके आए तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द वैल्यूज 4, 0, 6, 3, 10, 1। इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। अगर तो हमने फाइंड करना हो तो सिंपली रेंज, तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर लें, 10 में से 0 माइनस करें तो 10 आएगा। तो इसकी रेंज वैसे 10 आ रही है, लेकिन हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है xm माइनस x नॉट ओवर xm प्लस x नॉट। xm हाईएस्ट वैल्यू 10 और हमारे पास x नॉट 0, तो 10 माइनस 0 ओवर 10 प्लस 0, तो 10 से 10 कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब इसके बाद इन अ सीरीज ऑफ 50 वैल्यूज ईच इक्वल टू 10 व्हाट विल बी द एवरेज एंड डिस्पर्जन। एक हमारे पास सीरीज गिवन है 50 नंबर्स की और उसमें हर नंबर 10 है, तो उसकी एवरेज और डिस्पर्जन हमने फाइंड करना है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए हम ये उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि एवरेज ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट। जैसे हमारे पास अगर हर सीरीज की हर टर्म सेम हो तो उसकी एवरेज सेम ही होती है। जैसे हम ये सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक सीरीज गिवन है 3, 3, 3। अब यहाँ पे इसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज तो हम ऐसे फाइंड करते हैं, तीनों को जमा करें, 3 + 3 + 3 डिवाइडिंग बाई टोटल टर्म्स कितनी 3, तो ये बनेगा हमारे पास 9/3 इज इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट टर्म्स की एवरेज कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे इसकी हमारे पास एवरेज तो आएगी सेम 10 आएगी। अब डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन ये होता है कि एवरेज वैल्यू में से हर वैल्यू को माइनस करें। अब इसकी एवरेज भी 10 है, हर वैल्यू भी 10 है, तो 10 में से 10 माइनस करें 0 आएगा, फिर इस 10 में से इसको माइनस करें फिर भी 0 आएगा, तो थर्ड वैल्यू में से माइनस करें फिर भी 0 आएगा। सपोज करें हमारे पास ये इस तरह का डाटा गिवन है, ये 10, यहाँ भी ऐसे 10 10 गिवन है। अब इसकी एवरेज भी 10 आ रही है, मीन्स x बार इज इक्वल टू 10, इस 10 में से इसको माइनस करें 0, फिर इस 10 में से इसको माइनस करें ये भी 0, यहाँ पे भी 0, ऐसे हमें इसकी सारी टर्म्स क्या आ रही हैं 0 आ रही हैं। तो फिर इसकी डिस्पर्जन हमारे पास 0 होती है। डिस्पर्जन होती क्या है कि एवरेज वैल्यू में से हर वैल्यू को माइनस करें तो उनका जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास डिस्पर्जन होती है। तो यहाँ पे इसकी डिस्पर्जन हमारे पास 0 आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हाट डू यू से अबाउट रिलेटिव डिस्पर्जन ऑफ 5, 5, 5। 4 टर्म्स गिवन है और हर टर्म हमारे पास 5 गिवन है। हमने ये पढ़ा था कि डिस्पर्जन की 2 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में उसका यूनिट सेम होता है और रिलेटिव डिस्पर्जन में इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट मीन्स उसका यूनिट सेम नहीं होता। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज हमारे पास 5, 5, इसकी एवरेज 5 होगी,
एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है? एवरेज में से हर वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, तो वो 0 आ रहा है। रिलेटिव डिस्पर्जन को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ओवर एवरेज। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन 0 आ रहा है, एवरेज 5 आ रही है। 0/5, 0 को किसी भी टर्म पे डिवाइड करें तो हमारे पास उसका आंसर 0 आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज, कि रेंज के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका मेरिट्स क्या है हमारे पास, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, इसको समझना और कैलकुलेट करना आसान होता है। इट इज़ यूजफुल मैयर इन स्मॉल सैम्पल्स, स्मॉल सैम्पल्स में मुफीद होती है। इट गिव्स रिजल्ट्स क्विकली, इसको हम आसानी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी डाटा गिवन हो, यहाँ पे 100 वैल्यूज़ गिवन है। अब इसके हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास उसकी रेंज आ जाएगी। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसका पहला डीमेरिट हमारे पास, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, कि ये तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करती। फर्ज करें कैसे, अब यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 और अचानक यहाँ पे 1000 आ जाए, तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। 1000 में से 1 को माइनस करें तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास 99। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस जितना मर्जी आ जाए, कम आए या ज़्यादा है, ये रेंज क्या करते हैं, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये सिंपल एक्सट्रीम सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू पे डिपेंड करती है, बाकी ये इसका कोई नहीं होता कि दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही। सपोज दैट यहाँ पे ये 950 आ जाए, आए या ना आए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी रेंज सेम रहती है। तो ये सिंपल जो होती है ये रेंज एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अगर हमें इसकी आखिरी वैल्यू मालूम ना हो, सपोज करें यहाँ पे ऐसे वैल्यू आ जाए हमारे पास 3 4 5 अप टू 1, ये सीरीज कंटिन्यू हो जाए, तो हम इसकी रेंज फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड है तो फिर हम इसकी रेंज भी फाइंड नहीं कर सकते। तो ये भी इसके डीमेरिट्स हैं।